एक गांव में सड़क के बीचों बीच किसी आदमी का मर्डर हो गया। सुबह के समय वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग इस केस को डिटेक्टिव निखिल के पास लेकर गए। जिस आदमी का मर्डर हुआ उसका नाम रामलाल था। ये सारी बात गांव वालों ने डिटेक्टिव को बता थी। डिटेक्टिव निखिल उनसे बोले, आप लोग चिंता ना करें, आप अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद डिटेक्टिव वहां पहुंच गया जहां रामलाल पड़ा हुआ था और कहा, कोई आगे नहीं आएगा। किसने कुछ देखा क्या? मैं अपना काम कर रही थी, चीख की आवाज सुनकर आई तो ये सब हो रखा था। आप कौन? मैं इनकी बेटी राधा। ठीक है, मुझे देखने दीजिए। वो नीचे झुकता है और बॉडी की छानबीन करते वक्त बॉडी के पॉकेट से एक चिट्ठी निकली। उसने उसे पढ़ा और कहा, मुझे चिट्ठी मिली है, उसमें राहुल लिख रखा है। कोई जानता है राहुल को? सरपंच कहता है, राहुल तो रामलाल का बेटा है। वो कल रात यहां पर था क्या? हाँ, मैंने देखा था। वो अपने पिता रामलाल के घर जा रहा था। उसके बाप की मौत हो गई और वो कहीं छुप गया। ढूंढो उसे। राहुल पकड़ा गया। वो गांव की किसी झोपड़े में मिला। डिटेक्टिव निखिल उससे पूछता है तो वो कहता है, मैं अपने बाप से जमीन की बातचीत करने गया था। रही बात चिट्ठी की, वो अपने पास हमेशा रखते थे। ये फिर तुम्हारे हाथ में खून कैसे लगे हैं? मुंह में घर का काम करते हुए फिसल गया। ये सच बोल रहा है? सरपंच साहब, राहुल ने अपने बाप को नहीं मारा। तो बताओ फिर कौन है? रामलाल का घाव देखिए, ये किसी तेज धार वाले हथियार से नहीं बना। ये एक नुकीली चीज से है जो लकड़ी में आसानी से ढंस जाए। इतना कहते ही वो रामलाल की बॉडी की तरफ देखता। उसे कुछ गड़बड़ी दिखती है। फिर वो नीचे झुकता है। वो एक लकड़ी को उठाता है जो रामलाल के पास पड़ी थी। सरपंच साहब, मुझे पता चल गया किसने मारा। तो फिर किसने मारा? और किसी ने नहीं, बल्कि उनकी ही बेटी ने मारा है। सरपंच के हाव भाव बदल गए और राधा रोने लगती है। चलो मैं बताता हूं ये कैसे हुआ। रामलाल ने अपनी पोती को कुआं में ढकेल दिया क्योंकि वो किसी दूसरे जाति वाले लड़के से प्यार करती थी जो रामलाल को पसंद नहीं। ये सब राहुल को पता था। रामलाल ने उसे मना करा, लेकिन जमीन के चक्कर में उसने अपनी बहन को पता दिया और बेटी का बदला लेने के लिए उसने रामलाल को मार डाला। ये देखिए इस डंडे पर राधा की बेटी का नाम। और इस तरह मैंने केस सॉल्व कर लिया। सब अपने काम करके घर चले गए थे, परंतु राकेश अपना काम कर रहा था। तभी फोन में मैसेज का रिंगटोन बजता है। वो मैसेज उसकी पत्नी ने भेजा था। राकेश कॉल करता है और बोलता है कि आ रहा हूं बेबी, बस थोड़ी देर। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई। इतनी मेहनत करके वीडियो बनती है और तुम लाइक नहीं करते। तो राकेश अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के ओर रवाना होता है। वो गाड़ी थोड़ी स्पीड में चलाता है क्योंकि वो लेट हो गया था। और ये भी सिचुएशन थी कि रात के समय जंगल से गुजरना थोड़ा डरावना था क्योंकि रोडों पर कई खूंखार जानवर घूमते रहते हैं जो कभी भी हमला कर सकते थे। तभी राकेश बोलता है, बॉस की वजह से आज फिर मैं लेट हो चुका हूं, अब जल्दी जाना होगा। तभी रास्ते में दो अलग रास्ते होते हैं जिनमें से एक राइट वाला शॉर्टकट था। राकेश जल्दबाजी में शॉर्टकट रास्ता चुनता है जो उसकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और तभी रास्ते के बीचों बीच एक इंसान खड़ा था जो अंधेरे में चमक रहा था। राकेश ये देखकर चौंक जाता है और अपनी गाड़ी उसके साइड से निकाल लेता है और बोलता है, ये पागल कौन जो रास्ते के बीचों बीच खड़ा है? और थोड़ी दूर चलने पर उसे वो वापस दिखाई देता है जो अब पास थी। ये फिर आ गया, कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा है? इसको तो मैं बताता हूं। तो राकेश उसे डराने के लिए अपनी गाड़ी उसके पास से गुजारता है। मुझे डराने चले थे, इनको पता नहीं कौन हूं मैं। बहुत देर हो गई थी, अब वो सफेद परछाई नहीं आती है। तो राकेश को लगता है कि लगता मेरे से डर गए होंगे, अब नहीं आएंगे। राकेश का यह सोचना गलत था क्योंकि उसके पीछे अभी भी कोई था।